जी अनवर भाई। वो मैं गुजरांवाले में पढ़ रहा था, डॉक्टरों ने मुझे बुलाया तो माइक उनका ख़राब हो गया। एक डॉक्टर साहब उठे और करीबी मस्जिद का माइक उठा लाए। और वो जब मेरे पास आया, मैंने फौरन कहा कि मस्जिद का ये माइक जो उठा लाए हो अनवर, क्या जानिए किस वक्त अज़ान देने लगे। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मैंने अर्ज किया कि इन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ तारुफ कराया है। वाह। मुझे कोई दावा नहीं, मेरी जो खाक साराना सा मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इतना है कि मैंने लोगों के होठों से बातें लेके उनके कानों को वापस कर देने की। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 जी। तो ये जो जश्न रेख्ता है, मैं इसकी इंतज़ामिया को बहुत मुबारक देता हूँ। और भाई इसकी लाउडनेस बढ़वा दीजिए वहीं से प्लीज। ये कुछ अजीब सी बातें हैं, और वैसे ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा है जिसमें सामीन को अंधेरे में रखा गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए लाइट आ गई, देखो ना, अब नजर आए। हाँ जी, गुजारिश ये है वाह कि मैं बहुत मुबारक देता हूँ इनको, और इतना अजीम शान सिलसिला है, और उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए उनकी ये कोशिश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है जो अनबयानेबल है। शुक्रिया। और जिस सलीके से आपने शोरा को दाद दी है, मैं उस सलीके की आपको दाद देता हूँ। आज फेस्टिवल में एक छोटी सी बच्ची 6-7 साल की हो गई, वो मेरे पास आ गई और मुझे कहती है कि अंकल मैं आपको अपना एक कथा सुनाऊं। हाँ, तो फिर उसने मुझे सुनाया। उसने बड़े मासूम, बड़े मीठे और बड़े कोमल लहजे में मेरा कथा मुझे सुनाया। मैं क्यों ना उससे आगाज करूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। और वो था कि उर्दू से हो क्यों बेजार, वाह, उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, वाह, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं अनवर साहब, वाह 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 वाह। मुकर्रर आपने फरमाया मुकर्रर, तो मैं पढ़ रहा था कहीं मुशारा, तो एक साहब, आप माशाल्लाह जानते हैं आदाब समात के दूसरी दफ़ा शेर सुनना हो तो मुकर्रर कहते हैं या दोबारा कहते हैं। एक आदमी मुशायरे में बैठा, उसके ज़हन में दोनों लफ्ज़ आ गए और वो एक बन के निकले, कहता है दुबर्र इरशाद। तो मैं दुबर्र पढ़ता हूँ। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार। स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। तो असल में मिजाह के बारे में मेरे नज़दीक मिजाह वो है, कहा वो है जिसे नचोड़ें तो उसमें से आंसू टपक। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने एक दफा कहा था कि मेरा मिजाह मकई की तरह है, जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। वाह 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 वाह। जी, तो असल में मिजाह जो है, किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा, अनवर साहब मिजाह क्या होता है? मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनके रुए में मिजाज था। नाश्ते के वक्त उनकी बहू ने कहा, चाचा जी मैं तो अनु अंडा बना दिया। नहीं पुत्र तू मैनू बंदा ही रहन दा। वाह 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 वाह। बड़ी एक दिलचस्प बात सुनाऊं। मेरी मादरी जुबान पंजाबी है जी, मेरे बच्चों की मादरी जुबान उर्दू है। वाह क्या बात। हाँ, मुझे उर्दू है पंजाबी से भी बढ़कर अजीज। शुक्र है अनवर मेरी सोचें इलाकाई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। फारसी मेरी तदरीसी जुबान है, मैंने 35 बरस तक फारसी पढ़ाई है। वाह। फारसी का एक लफ्ज है बरगरीज। खुशबीर जी, बरगरीज का मतलब है खजां का मौसम, पतझड़ इसका मुतबादिल है। जी जी। तो मैंने शेर कहा, बरगरीज का मतलब खजां है, उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज। हाय 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 हाय। उनके बगैर फसल बहारां भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने अनवर साहब, ये शेर तो दुबर्रर होना ही चाहिए। उनके बगैर फर्सले बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों, और रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज। वाह 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 वाह। रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम अजीज। अजीब इत्तेफाक है कि मैं जब घर से चला तो जब मैं जहाज पे बैठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी ऐनक भूल आया। वाह। पाकिस्तान में ऐनक भूल आया हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐनक के बगैर जो दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं, तो वो उन पर मैंने फिर कथा लिखा, आपकी नज़र है कि लुत्फ़े नज़ारा है ए दोस्त इसी के दम से। वाह। ये न हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या। क्या बात है, लुत्फ़े नज़ारा है दोस्त इसी के दम से, ये ना हो पास तो फिर रौनक के दुनिया क्या है। तेरी आंखें भी कहाँ मुझको दिखाई देती, और मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मेरी ऐनक के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये दोनों मुल्कों का मसला, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। यही ले दे के, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, और मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। वाह 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 वाह। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता।
ये ऐनक की बात हो रही थी पिछले दिनों। मैंने क्या कहने? ऐनक, मुझे एक तजुर्बा पेश आया। याद रखिए, शायरी तजुर्बे की प्रोडक्ट है। बेशक है जी। तो मैंने वो लिखा कि नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं। वाह जी जनाब। नजदीक की, वाह, नजदीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, जो दूर की ऐनक है कहीं दूर पड़ी है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। अच्छा जी, अच्छा मैं आपकी फरमाइशें मुझे मौसूल हो रही हैं। आप बेफिक्र मंद हो जाएं। डाक का निज़ाम ठीक है। एक साहब अभी मेरी तस्वीर खींच के ले गए हैं जी। उनके बारे में, फोटोग्राफर की एक आदत होती है, मैंने उसे बयान कि भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात। क्या बात है। भूले से हो गई है अगरचे ये उससे बात, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह 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 वाह। क्या कहने। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। दोबारा भूले से हो गई है अगर ये उससे बात, वाह, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए। बहुत खूब। है किस बला का फोटोग्राफर सितम जरी मैयत से कह रहा है जरा मुस्कुराइए। वाह। हाँ जी। एक खातून है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून, और एक बड़े मुअज़्ज़ज़ से मर्द से गुफ्तगू कर रही है। तो मैंने जरा सुन लिया है। वाह। तो मैंने जरा ओवर हियर की है। तो वो कह रही है उससे कि लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की। वाह। लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन, दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। दोबारा लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की, प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन, दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहताती रहिए इस जासूस जमाने से, मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले। अच्छा जी, एक बीमा कंपनी का एजेंट है जी, वो जो है तो बीमा कंपनी का एजेंट किसी इंश्योरेंस एजेंट किसी को कायल कर रहा है बीमा करना। कहता है आप कराएं हमसे बीमा, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब बंदिशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। वाह 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 वाह। आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। फिर जहमत होगी। ये हर शेर पे दुबर हैं जी।
आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब देशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी काम हमारा है। एक बात, अकबर इलाहाबादी के ज़माने में अंग्रेज़ी अभी हमारी उर्दू में ज़्यादा शामिल नहीं हुई थी, इसलिए मिज़ाह पैदा करना आसान था। अब अंग्रेज़ी के साथ मिज़ाह पैदा करना बड़ा मुश्किल। क्या बात है, क्योंकि अब अंग्रेज़ी इतनी दखील हो चुकी है हमारी उर्दू में कि हाँ, इतनी दाखिल हो चुकी अब यानी दाखिल हो चुकी है बड़ी, तो वो, लेकिन एक लफ्ज़ मैंने अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, मोहम्मद अली साहब, जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने। वाह, गेहूं की महक। जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जन्नत से निकाला हमें गंदुम की महक ने, गूंधी हुई गेहूं में कहानी है हमारी। रोटी से हमें रग़बत देरी ना है अनवर, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है। वाह 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 वाह, नॉन कमिटमेंट पुरानी है, ये नॉन कमिटमेंट पुरानी है। आजकल एक ज़माने में, पहले बता दूं, कतात जो लिखते थे लोग वो कई कई शेरों के होते थे, 100 शेर का भी कथा होता था। आजकल अखबारों में पाकिस्तान में सिर्फ 4 मिसरे का कथा छपता है जी। तो एक मैं कथा सुनाता हूँ, वो है कि मोटे शीशों की नाक पर ऐनक। वाह, मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, कान में आला समात है। वाह, मुंह में मसनूई एक बत्ती सी, चौथे मिसरे की क्या जरूरत है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 अनवर भाई। वाह, आपने एक बार, एक अफ्यूनी है, नशाबाज है, दूसरे से पूछ रहा है कभी मिल जाता है नशा वशा, आजकल मिल जाता है, तो वो उसे जवाब देता है, इकबाल को मैंने कोट किया है कि कभी हो गया, वो दूसरे को कहता है कभी हो गया मुयस्सर, न हुआ कभी मुयस्सर। वाह, सरेआम क्या कहूँ मैं कि ये राज की है बातें। वाह, सरेआम क्या कहूँ मैं कि ये राज की है बातें। कभी मैंने कश लगाया, कभी कश नहीं लगाया। वाह, कभी मैंने कश लगाया, कभी कश नहीं लगाया। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या फनकारी है। वाह 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 वाह, इसी कश्मकश। दोस्तों क्या फन है, देखिए, वाह वाह वाह, कश्मकश। ईद के दिनों में हमारे यहाँ जो दर्जी होते हैं, टेलर्स, उनके पास बड़ी भीड़ होती है, तो उसमें वो भीड़ में उनसे अजीब अजीब हरकतें होती हैं। मेरे साथ दर्जी ने क्या किया कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। वाह, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। वाह, उसने अच्छा जी, एक बात वाह वाह, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक मसला ऐसा है जिस पर सूफियाए किराम ने और फलसफियों ने बड़ा गौर किया, और वो मसला है टाइम का, कि वक्त क्या चीज़ है। वाह, मैं ना फलसफी ना सूफी, बस इतना जानता हूँ
वक्त वो चीज है जो कलाइयों से चूड़ियां ले जाता है और झुर्रियां दे जाता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और उस पर कथा सुनिए जी, बर्पा यानी टाइम क्या क्या तब्दीलियां बर्पा कर, बच्चा जवान हो जा, जवान बूढ़ा और फिर गया। तो ये है बर्पा किए वो दौर ज़माने तग़य्युरात। वाह। गाड़ी नई थी जिसका खटारा बना दिया, छोड़ा नहीं किसी को भी यलगार वक्त ने, आखिर खजूर को भी छुआरा पड़ा। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अब फरमाइश जी, पंजाबी की फरमाइश हुई है जी। मेरी एक नज्म है बनैन जी। अच्छा, आप हैरान हो गए, मैं कनाडा में गया तो एक बच्ची 4 साल की, जैसे आज बच्ची मिली, उसने मुझे मेरी नज्म सुना दी। तो उसका बाप कहता है ये हैरत की बात नहीं, हैरत की बात ये है कि इसने जब याद की थी ये 2.5 साल की। वाह 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 वाह। और मुझे बड़ी खुशी, मैंने आपको एक लतीफ़ा भी सुनाता जाऊँ। मुझे बुलाया फैसल यूनिवर्सिटी के, ज़रे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, अमीर मुशायरा। तो मैं गया तो वहाँ, ये सच्चा वाक़या है, मैं वहाँ पहुँचा तो वाह, तो लड़कों ने मुझे हार पहनाया। अच्छा, मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी बीवी, बल्कि यह मुजफ्फर, उसके बुजुर्ग मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। तो मेरी बीवी को पंजाबी आती ही नहीं है जी, तो उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा पंजाबी का एक जुमला बोला और वो सुनाना है आपको। तो लड़कों ने क्या किया, मुझे हार पहनाया। लो जी, इतना लंबा हार कि मेरे टखनों से टकराता था, मेरे गिट्टियां नाल बाजदा से। तो उसके नीचे गत्ता, गत्ते के ऊपर एक सुनहरी कागज और उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। और मैं बड़ा हैरान, शादी मुबारक। परवीन ने कहा कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, इतने चालाक हो गए, एक ही हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी फारिग। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मैंने जब ये वाक़या नकल किया, अपनी वाइफ को सुनाया, उस दिन उसने पंजाबी बोली, कहती ये फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है मैं कुछ, देखो मैंने उर्दू में भी लिखा, पंजाबी में भी, फारसी में भी, और मैं एक संजीदा गज़ल भी सुनाना चाहता हूँ आपको। और बड़ी खुशी मिलके, हाँ जी, इस गज़ल है, ये कह रहे हैं कुछ, इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते। वाह। इस इब्तिदा की सलीके से इंतहा करते, वो एक बार मिले थे तो फिर मिला करते। वाह 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 वाह। वो एक बार मिले थे तो फिर मिला करते, किवाड़ गर्ज मुकफ्फल थे उस हवेली के। वाह। मगर फकीर गुजरते रहे सदा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अजीजा ने मन, मैं दुबई में पढ़ रहा था मुशायरा, जब मैंने ये शेर पढ़ा तो एक लड़का उठा, ये भी सच्चा वाक़या, कहने लगा, कहता है प्रोफेसर साहब मैं आपको आपके इस शेर का मतलब समझाऊं। वाकई। और उसने बहुत अच्छी बात की, उसने कहा दुनिया में कई लाख पैगंबर, रसूल, ऋषि, मुनि, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने इंसानों के दिलों पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ तो ताले पड़े थे। वाह वाह वाह। वहाँ तो ताले पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा,
वो मायूस नहीं हुए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह है जी। तो किवाड़ गर्च मुकफ़ल थे उस हवेली के, मगर फकीर गुजरते रहे सदा करते। मगर फकीर गुजरते रहे सदा करते। और तेरी शेर सुनिए, तेरी जफा का फलक से न तज़किरा छेड़ा। वाह। हुनर की बात किसी कम हुनर से क्या करते, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। जफा का फलक से न तज़किरा छेड़ा, हुनर की बात किसी कम हुनर से क्या करते। और तुझे नहीं है अभी फुर्सते करम न सही, और थके नहीं है मेरे हाथ भी दुआ। वाह 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 वाह। तुझे नहीं है अभी फुर्सते करम न सही, वाह। थके नहीं है मेरे हाथ भी दुआ करते। चिकें गिरी थी दरीचों पे 400 अनवर, वाह। नजर झुका के न चलते तो और क्या करते, और क्या करते। एक और संजीदा गजल सुन लीजिए, फिर पंजाबी का मैं सुना। टाइम मुझे बता दीजिए मेरे पास कितना। अच्छा जी, एक गजल सुन। अब कहाँ सुनिए, अब कहाँ और किसी चीज की जा रखी है, नो प्लेस फॉर एनीथिंग एल्स। अब कहाँ और किसी चीज की जा रखी है, दिल में एक तेरी तमन्ना जो बसा रखी है। और सर बकफ मैं भी हूँ, मैंने भी सर हथेली में रखा हुआ है, तेरे पास भी तलवार है। सर बकफ मैं भी हूँ, शमशीर बकफ है तू भी। तूने किस दिन पे ये तकरीब उठा रखिया, तूने किस दिन पे ये तकरीब उठा रखी है। और अजीजों शेर सुनो, दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी। दिल सुलगता है तेरे सर्द रवैये से मेरा, देख इस बर्फ ने क्या आग लगा रखी। आईना देख जरा, क्या मैं गलत कहता हूँ, वाह। तूने खुद से भी कोई बात छुपा। वाह 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 वाह। आईना देख जरा, क्या मैं गलत कहता हूँ, तूने खुद से भी कोई बात छुपा रखी है। और जनाब, जैसे तू हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के। वाह। ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है। और गौहरे अश्क से खाली नहीं आंखें अनवर, यही पूंजी तो जमाने से बचा रखी। वाह। यही पूंजी तो बनैन जी, बनैन सुन लीजिए जी। हाँ जी। हाँ, तो पिछले दिनों लाहौर में एक मुशायरा हुआ। एक लड़का लेके आया एक बहुत बड़ा बांस, पंजाबी में कहते हैं डांग। उस डांग उते उन्हें बनैन टंगी, फटी पुरानी। अब ये वो लड़का मुंह से नहीं बोला, फरमाइश हो रही है बनैन सुनाओ। वाह। अजीजों, जिनकी डांग बोलती हो उनको खुद बोलने की जरूरत नहीं है। वाह। तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की जद पर जो भी आए सो हमारा है। मजम्मतकारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, और तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा। वाह वाह वाह। तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वीटो हमारा। हाँ जी। तो बहरहाल ये इस नज़्म के कई ज़बानों में तर्जमे हो चुके अल्लाह के फजल से, और इस पर बड़े तबसरे लिखे गए। छोटी 5 मिनट में मैंने लिखी थी। तो ये नज़्म जो है, इस पर जो मेरे मन को भाया है वो तबसरा ये है कि अनवर मसूद की बनियान जो है वो मगरबी कल्चर है, जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरा नहीं आता है जी।
तो वो ये है, वहाँ तो पाकिस्तान में अब लोग मेरे साथ इस तरह पढ़ते हैं बच्चे स्कूलों में, जैसे लब पे आती है, हाँ जी, बनैन लैंड जानते हो, बनैन लैंड जानते हो, बनैन लेके शाबाश शाबाश, बनैन लैंड जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, बनैन लैंड जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, ले जाते दूजी बारी पाण जोगी लैंदी नहीं। शाबाश, तुहानू ते आउंदी, मैनू क्यों बुलाया आज? बनैन लैंड जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, ले जाते दूजी बारी पाण जोगी रहिंदी नहीं। बनैन मैं ते बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप, चीज़ होवे असली ते मूहों पई बोलदी, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। इहदा तर्जमा होया है, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइट ऑन द वाशिंग लाइट, धुप नालों गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्ने वरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना।